बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद सलाम या हुसैन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़्ज़ो-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 19 सितंबर डे है, मंडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो कि होगा 20 सितंबर ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। KAC 100 इंडेक्स की समरी आपके सामने ओपन है। इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 41,520 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 158 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं, जो कि परसेंटेज के हिसाब से बनता है 0.38% डिक्लाइन। वॉल्यूम की बात करें 76.08 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत लोअर है। अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 96.30 मिलियन, उसके बिलो है। इंडेक्स ने अपनी जो ओपनिंग दी थी 44,735 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 41,896 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है जनाब 41,504 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही जनाब, इन अर्ली आवर्स के अंदर पॉजिटिव रही, और उसके बाद जनाब इस पर पास्ट प्रैक्टिस इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की वो नेगेटिव की है, और अपना जो हायर साइड है वो गेन जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। कंपनीज़ की बात करें 22 कंपनीज अप रही हैं जनाब, 68 कंपनीज डाउन रही हैं, और 10 कंपनीज अनचेंज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, नंबर 1 पे जनाब एडवांसर में एंग्रो है, जिसने इंडेक्स के अंदर 32.8 किए हैं। उसके बाद TRG है, जिसने 24.8 किए हैं। पैकेट ने जनाब 17.8 किए हैं। POL ने जनाब 7.8 किए हैं। हुप पावर ने 7.8 किए हैं। BHL ने 7.8 किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे EPCL है, जिसने 26 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। HBL ने 23 पॉइंट्स डिक्लाइन किए। लकी सीमेंट ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए। MTL ने 17 पॉइंट डिक्लाइन किए। MEBL ने 16 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। अब बात करते हैं आज के टॉप वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे TRG जनाब नंबर 1 पर, जिसने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 118.34 के ऊपर की है, और पॉजिटिव रहा जनाब 1.85%। सेकंड नंबर पे TPLP है जनाब, जिसने 19.61 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 2.83%। उसके बाद जनाब थर्ड नंबर पे हेस्कोल है, जिसने ₹6.80 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 1.73%। उसके बाद हम नेटवर्क है जनाब, जिसने ₹6.70 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, और नेगेटिव रहा 5.37%। उसके बाद EPCL है, इसने ₹55.36 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा 5.51%। अब बात करते हैं आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट की। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो ALTN है जनाब, जिसकी अर्निंग जो आई है ₹18.21 आई है। डिविडेंड वगैरह नील है। ईयर एंडेड जून 30, 2022 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद जनाब PIBTL का रिज़ल्ट है, जिसकी अर्निंग जो आई है जनाब वो माइनस के अंदर आई है। LPS आई है 0.55 55 इसकी LPS आई है। और इसके बाद नंबर जनाब हम नेटवर्क का, जिसकी EPS आई है ₹1.44। और इसके बाद नंबर है BCL का, EPS ₹1.34 आई है। डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब SITC का, तो जनाब इसकी जो EPS आई है ₹30.60 आई है। आपको डिविडेंड भी दिया है जनाब इसने ₹6 का, और ₹8 का डिविडेंड दिया है, और बोनस शेयर वगैरह नील है। उसके बाद नंबर जनाब AKGL का, जिसकी EPS आई है ₹3.06। और इसके बाद नंबर TGL का, तारिक गिलास का जनाब EPS आई है ₹30.06। आपको डिविडेंड भी दिया है ₹2 का, बोनस शेयर भी दिए हैं 25%। काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, काफ़ी अच्छी EPS आई है। इसके बावजूद लोअर लॉक पे बंद हुआ है। इसके बाद नंबर आता है जनाब JTI का, तो EPS ₹47.63 आई है। उसके बाद नंबर है मेक्टर का जनाब, EPS ₹7.19 है, और डिविडेंड वगैरह इसने दिया है ₹1.50 का। तो जनाब ये थी आज की फाइनेंशियल अनाउंसमेंट। जनाब अब बात करते हैं कल के लिए बोर्ड मीटिंग के शेड्यूल की। 20 सितंबर का बोर्ड मीटिंग का शेड्यूल आपके सामने मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास जिस कंपनी का शेड्यूल है नंबर वो है PPL जनाब। 10 AM के ऊपर कराची के अंदर मीटिंग है जनाब, और मीटिंग का जो एजेंडा है वो एनुअल अकाउंट है। उसके बाद KEL की मीटिंग है कराची के अंदर 10 to 30 AM के ऊपर, एनुअल अकाउंट्स इसका एजेंडा है। उसके बाद FCCL की मीटिंग है जनाब,
वो मीटिंग एजेंडा एनुअल अकाउंट से। उसके बाद सीनर्जी की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, मीटिंग एजेंडा एनुअल अकाउंट से। उसके बाद मुग़ल आयरन की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है जनाब। एनएमएल की मीटिंग है लाहौर के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका एजेंडा है। उसके बाद MSCFL की मीटिंग है जनाब कराची के अंदर, एनुअल अकाउंट इसका भी एजेंडा है। अब आप बात करते हैं इंसाइडर ट्रांजेक्शन की, तो आपके सामने आज की 19 सितंबर की इंसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद है। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी वो सरल है, जिसके अंदर एक्शन जो हुआ है बाइंग का हुआ है। देखते हैं कोई मेजर ट्रांजेक्शन है या माइनर ट्रांजेक्शन है जनाब। 100 शेयर्स की 102 रुपीज़ 96 पैसा के ऊपर 100 शेयर्स की बाइंग हुई है। सेकंड नंबर पे जनाब जो ट्रांजेक्शन है वो CRTM के अंदर है, इसका भी एक्शन बाइंग का है। और जनाब 1,03,634 शेयर्स की बाइंग हुई है 18 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। और उसके बाद सेकंड एक्शन भी जनाब CRTM के अंदर है, जहाँ बाइंग हुई है और तकरीबन 1,61,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 17 रुपीज़ 75 पैसा की प्राइस के ऊपर। अच्छी खासी बाइंग हुई है। उसके बाद नंबर है जनाब IGIHL का, जिसका एक्शन भी बाइंग का है और ट्रांजेक्शन 200 शेयर्स की है 98 रुपीज़ 30 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब यूनिटी फूड का, जिसके अंदर एक्शन भी जो है बाइंग का है और ट्रांजेक्शन हुई है जनाब आपके सामने है 3 बिलियंस की। इसके अंदर जनाब जो ट्रांजेक्शन हुई है बाइंग हुई है 24 रुपीज़ 21 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब SPWL का, वो ट्रांजेक्शन है 16 की। तो आज की ट्रांजेक्शन शसाल के अंदर एक और ट्रांजेक्शन भी हुई है जनाब, वो देख लेते हैं। एक्शन बाइंग का है और 100 शेयर्स की बाइंग हुई है 104 रुपीज़ 41 पैसा की प्राइस के ऊपर। तो आज की इंसाइडर ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स के टेक्निकल चार्ट की। तो आपके सामने आज का टेक्निकल चार्ट मौजूद है डेली का। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 3 ब्लैक रो के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इंडेक्स ने जनाब तकरीबन काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद, मैं ये कहूँ कि तकरीबन मंथ का जो एवरेज लो बना रहा था इंडेक्स, अपनी सपोर्ट को ऑनर दे रहा था 41,670 से लेके 80 के अराउंड। इसको इंडेक्स ने आज ब्रेक किया है और अपना एक नया लो पोस्ट किया है इंडेक्स ने। और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 41,520 के ऊपर की है। अच्छा जनाब, इंडेक्स की पोजीशन मैं आपके साथ पहले भी बता चुका हूँ कि इंडेक्स की पोजीशन काफ़ी वीक है और कंटिन्यू हमें वीक होती हुई नज़र आ रही है। और इंडेक्स कंटिन्यू जो है हमें इंडेक्स के अंदर अर्ली आवर्स के अंदर या इन मिड ऑफ द मार्केट जो है इंडेक्स के अंदर आपको एक पॉजिटिविटी नज़र आती है। लेकिन इंडेक्स जो है अनफॉर्चुनेटली अपना जो हायर साइड है उसको सस्टेन नहीं कर पाता है और अपनी क्लोजिंग जो होता है वो लोअर साइड देता है। तो जनाब अब इंडेक्स की जो पोजीशन है काफ़ी वीक है और अब इंडेक्स जनाब ग्रेजुअली जो है अपनी मेजर सपोर्ट जो है 41,031 की 41,031 की जो सपोर्ट है उसकी तरफ जो है हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब इंडेक्स के पास जो जनाब थोड़ी सी शॉर्ट टर्म के ऊपर जो सपोर्ट है वो 41,356 की भी है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो जनाब जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो 41,676 की है, जो कि पहले सपोर्ट थी। अब यही जो जनाब रेजिस्टेंस बन गई है 41,676। और अगर मेजर रेजिस्टेंस की बात करूं जनाब, मेजर रेजिस्टेंस बनती है वो 42,069 की है। जैसा कि पहले कह चुका हूँ कि इंडेक्स 42,250 को सस्टेन नहीं करेगा, इंडेक्स के अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी। आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी कंटिन्यू करनी है। तो आज के हिसाब से भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहना है जब तक इंडेक्स 42,250 को सस्टेन नहीं करता है। आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी कंटिन्यू करनी है, ठीक है ना। तो ये था इंडेक्स का छोटा सा व्यू। अच्छा ना, मेरे पास 2 स्टॉक के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई है। मेरे पास व्हाट्सअप के ऊपर काफ़ी मैसेज आए हुए हैं TRG के बारे में और एक नेटसोल के बारे में। तो TRG और नेटसोल का शॉर्ट रिव्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जनाब आपके सामने TRG का डेली चार्ट ओपन है और TRG ने अपनी जो आज क्लोजिंग एडजस्ट की है 118 रुपीज़ 34 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और डेली चार्ट के ऊपर आज जो कैंडलस्टिक अपेयर हुई है थोड़ा सा देख लेते हैं ना। बुलिश दोजी स्टार कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है और एक अच्छे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर हमें जो है TRG नज़र आ रहा है। और अब TRG के पास जनाब जो मेरे हिसाब से बनती है फर्स्ट रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनती है 123 रुपीज़ 87 पैसा। 123 रुपीज़ 87 पैसा की फ़र्स्ट रेजिस्टेंस है। और उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो बनेगी 129 के अराउंड।
जो कि वीकली रेजिस्टेंस बन सकती है। तो मेरे हिसाब से 129 के अराउंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर आपके पास बाइंग है तो अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं 129 तक, और यहाँ पर 129 के अराउंड में आपको एग्ज़िट लेने का मशवरा दूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है। और अगर सपोर्ट की बात करें जनाब, TRG के पास जो सपोर्ट बनती है जनाब, अच्छी सपोर्ट मैं कह सकता हूँ जिसको 116 रुपीज़ की है, 116 रुपीज़ 34 पैसा के अराउंड है। और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो 113 के अराउंड बनती है। तो इन सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को सामने काम कीजिएगा। 113 से लेकर 12 तक की सपोर्ट है और 129 की जनाब मेजर इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर बाइंग है तो पोजीशन होल्ड करें क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, 129 को भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है ना। तो ये हो गया TRG। सेकंड स्टॉक था नेटसोल। नेटसोल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। नेटसोल ने आज अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 100 रुपीज़ 97 पैसा के ऊपर की है। डेली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक बनी है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनी है। अगर मैं नेटसोल की ट्रेंड की बात करूं तो जनाब नेटसोल का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, और नेटसोल के पास जनाब जो अच्छा सपोर्ट रीजन है जनाब वो ये रीजन बनता है। नोट कर लें, मैंने लाइन ड्रॉ नहीं की है क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। बाकी आप नोट कर लें प्राइस लाइन को देख कर कि नेटसोल के पास जो सपोर्ट रीजन है वो 99 रुपीज़ 20 पैसा के अराउंड है कल के लिए डेली चार्ट के ऊपर। और अगर रेजिस्टेंस की बात करूँ जनाब, इसके पास जो एवरेज रेजिस्टेंस बनती है, मतलब एवरेज रेजिस्टेंस की बात ये होती है कि जहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम जो है इसको टेस्ट किया हो। तो जनाब जो लेवल बनता है रेजिस्टेंस का वो बनता है 100 रुपीज़ 4 पैसा का। तो जनाब 99 से लेकर 98 के अराउंड आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, 104 के अराउंड इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। बाकी इसकी ये पोजीशन है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है। 99 98 की सपोर्ट ले सकता है क्योंकि बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर डाउनवर्ड भी आ सकता है 98 से 98 के अराउंड। तो 98 तक आप इसके अंदर एंट्री कीजिए और अपना टारगेट रखिएगा 104 का। अगर इस लेवल को क्रॉस कर जाए, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दे 107 के अराउंड, उसके बाद अपने बाइंग रिज्यूम कीजिएगा। फिर आपको ये 120 125 तक भी जा सकता है TRG की तरह। लेकिन फ़िलहाल इसकी पोजीशन जनाब एक रेंज बाउंड के पोजीशन के ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि देखें कि एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर, बॉक्स जो है वो स्क्वायर के अंदर है। बताने का जस्ट मकसद ये आपको ये है कि इंडेक्स इसकी जो पोजीशन है नेटसोल की वो रेंज बाउंड है। 104 से लेकर 98 से लेकर 104 के अराउंड ये हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप भी इसी के ट्रेंड के साथ, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाइएगा, ट्रेंड के साथ आपको काम करना है। जो आपको बताया है एंटर लेवल उसमें एंटर कीजिएगा, जो एग्ज़िट बताया है उसमें एग्ज़िट लीजिएगा। ठीक है ना। तो ये था इंडेक्स का और 2 स्टॉक का छोटा सा रिव्यू के साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।